हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। इसमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड थायन एक बिल्डिंग पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और उसे बताता है कि ये तो बहुत ओल्ड फैशन है सुसाइड करने का, आखिर बात क्या है जो तुम सुसाइड करने जा रही हो। तो थायन उसे बताती है कि तुम्हें मालूम है आज मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपनी लाइफ में जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, आज मैंने उसे प्रपोज किया। ली, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने आज उसे प्रपोज़ किया लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। वो दोनों भाई बहन बन सकते हैं बट लवर्स नहीं बन सकते हैं। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा कहेगा जिससे तुम प्यार करते हो तो तुम पर क्या असर जाएगा। बस यही हाल है, इसीलिए मैं यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आई। गार्ड उसे समझाता है कि तुम अभी बच्ची हो, ऐसे काम मत करो। तो थायोंग वहाँ से उठकर चली जाती है, बोलती है तुम तो मुझे सुसाइड भी करने नहीं दोगे। वो अपनी गाड़ी के पास जाती है। उसने नो पार्किंग एरिया में अपनी कार को खड़ा किया था जिसकी वजह से उसको फाइन पे करना पड़ता है। थायोन वहाँ से चली जाती है। उसको बाद दिखाया जाता है कि थायोन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, एक एक्ट्रेस रहती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। फिर दो बॉयज़ किसी से बात करते रहते हैं कि ठीक है, हम ताबूत को सही सलामत आपके हवाले कर देंगे। उसके बाद दिखाया जाता है जो ताबूत वो लोग लेकर जाते हैं उसमें लाइटिंग जलती है, उसमें किसी आदमी की बॉडी रहती है जो 1000 साल पहले मर चुका था। आयन की कार में रोजेस रखे रहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उन्हें फेंकने लगती है और उसका पैर एक्सकलेटर से हट जाता है जिसकी वजह से उसकी कार अपने आप मूवमेंट करने लगती है और सामने से आती हुई गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में रखा हुआ ताबूत भी बाहर निकल जाता है। उसमें एक मैन रहता है जिसका नाम लिंजो रहता है। ब्लड मिलने की वजह से उसकी बॉडी मूवमेंट करने लगती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हमारा लिंजो एक जगह जाता रहता है। वो सोचता है कि आखिर कौन था जिसने मेरी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल कर मुझे ऐसा बना दिया। यहाँ पर उसके पास बहुत सारी पावर्स भी रहती है जिसकी वजह से वो लोगों की बातों को आराम से सुन सकता है, चाहे वो दूर हो या करीब हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए लैब में जाता है और वहाँ पर दो लड़कियाँ रहती हैं। उसकी खूबसूरती को देखकर वो लोग उसकी फ़ोटोज़ निकालने लगते हैं। जानना चाहता था कि उसकी बॉडी का ब्लड किसने निकाला है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हमारी थायंग सोती रहती है, तभी नर्स आती है और उससे बोलती है कि आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। वो नहीं उठती है तो नर्स वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारी थायन उठती है और अपना टचअप करने लगती है। वो अपना टचअप कर ही रही थी, तभी उसकी मॉम आ जाती है। वो जल्दी से सो जाती है अपने मॉम को ये बताने के लिए कि मैं सो रही हूँ। उसकी मॉम आते हैं और बोलते हैं तुम नाटक क्यों कर रही हो, तुम्हारा मेकअप दिख रहा है मुझे जो तुमने अपने पिलो के नीचे रखा है। वो सॉरी बोलती है। उसके बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम ब्रांडेड कंपनी के फाउंडेशन अप्लाई किया करो जिससे तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। वो बोलती इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। थायोंग सोती रहती है, तभी उसकी नज़र अचानक से लिंजी पर जाती है जो कि वहाँ पास में खड़ा रहता है। उसे देखता रहता है और अपने हाथ पर अपने हाथ को रखा रहता है। तभी हमारी थायंग डर जाती है और उठकर बैठ जाती है। नर्स को आवाज़ देती है, नर्स आती है, पूरा रूम चेक करती है बट वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है येन को, जो कि एक साइंटिस्ट रहता है जो डोरमेंट की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इधर दिखाया जाता है हमारी थायन बहुत दिनों से बाहर का जंक फूड उसने नहीं खाया था तो वो सोचती है कि मैं चुपके से जाकर बाहर जंक फूड खा लूँगी। उसके बाद रात हो जाती है, वो जाती है तो बहुत ऊंची वॉल रहती है। वो बोलती है कि इस वॉल को मैं जंप करके पार कर लूँगी, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का नीचे थोड़ा सा काम चलता है। वो आवाज़ देती है कि कोई मेरी हेल्प के लिए आ सकता है। पास ही में हमारा लिंगजॉन रहता है जो कि एक ट्री पर बैठा रहता है। वो बोलता है तुम अपनी आइज़ को बंद करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिस पर हमारी थायन एग्री हो जाती है। उसके बाद वो आता है और थायन को पकड़कर उसे अपनी पावर से ऊपर लेकर चला जाता है। थायन देखती है आसपास कोई नहीं रहता है तो वो घोस्ट समझ के डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। थायन को डिस्चार्ज किया जाता है बट थायन अपने घर पे जाने से मना करती है, बोलती है नहीं मुझे मेरे घर पर नहीं जाना है, प्लीज़ तुम लोग मुझे यहीं पर रख लो। तो नर्स बोलती हैं कि आपसे मिलने के लिए सारे लोग आए हैं, आपको बाहर चलना पड़ेगा, आप एक फेमस एक्ट्रेस हैं। तो थायन रेडी होकर बाहर जाती है। सारे लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए रेडी रहते हैं। वो लोग थायन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ उसके बारे में पूछते हैं। इधर लिंजो को दिखाया जाता है जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करता रहता है। वो जानना चाहता था कि आखिर कौन है जिसने मुझे
1000 साल से कैद किया। फाइनली उसे अपनी ओल्ड फ़ोटो मिल जाती है। वो मिरर में देखता है, बोलता है इस टाइम में तो मैं बहुत यंग दिख रहा हूँ। उसके बाद हमारी थायन को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उससे सॉरी बोलता है। तो थायन बोलती है कोई बात नहीं, तुम जाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास, तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है। ली वहाँ पर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया होता है। तो थायन उसे भगा देती है, बोलती है नहीं, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दूंगी। थायन को बहुत भूख लगी रहती है तो फ्रिज में जाती है और देखती है कुकुम्बर रहता है। वो बोलती है ठीक है, मैं आज इसे ही खा लूँगी। तभी डोरबेल बजती है। वो सोचती है कि ली होगा तो वो जाती है, बोलती है अच्छा यहाँ पर ली तो है नहीं, तो मतलब किसने डोरबेल बजाया। वो अचानक से उसे पेन होता है। वो बाहर देखती है तो बाहर कोई लड़का खड़ा रहता है जो अपने हार्ट पर हैंड को रखा रहता है। वो कोई और नहीं, लिंजो रहता है। थायन उसे देखती ही रहती है। तभी वहाँ पर ये आ जाता है जो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो थायन बोलती है एक खूबसूरत सा लड़का वहाँ पर खड़ा था जिसे मैं देख रही थी, बट वो अभी चला गया। ये पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे एक्सीडेंट के दिन क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक डोरमेट की बॉडी गायब हो गई थी। वो उससे फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि वो ऐसा दिखता है जिसे देख कर थायन बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे भगाने लगती। तुम किसी भी घोस्ट की फ़ोटो मेरे पास ला कर दिखाओगे और मैं डर जाऊँगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी थायन आराम से बैठे रहती है और किसी से बात करते रहती है। वो कोई और नहीं, उसका पर्सनल असिस्टेंट रहता है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जैंग रहता है। वो थायन की बड़ी बहन रहती है। जैंग उससे पूछती है कि जब मैं म्यूज़िक के लिए अब्रॉड गई थी तब तुमने मेरे पीछे क्या किया। तो हमारी थायंग सोचती है कि उसके जाने के बाद उसने उसके गार्डन से सारे फ्लावर्स को तोड़ लिया था क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहती थी। जैंग उसे गुस्से में मारने वाली थी। तभी वो बोलती है देखो, अगर तुम मुझे मारोगी तो कल की न्यूज़ में ये बात छप जाएगी कि एक एक्ट्रेस ने दूसरे एक्ट्रेस को मारा है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलना चाहती हूँ। जैंग उसे अपने मास्टर के पास लेके जाती है जो कि फ्यूचर में होने वाले भविष्य को बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ आगे अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लिंग जो अपने घर पर आया रहता है बट अब वो एक विजिटर प्लेस बन जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि थायन के ज़रिए मैं अपने दुश्मनों तक पहुंच सकता हूं। थायन ने कुछ फूड ऑर्डर किया था। तभी रिंग बजती है। वो जाती है ऑर्डर लेने के लिए तो वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके सामने कोई एक स्ट्रेंजर रहता है। वो बोलता है कि क्या मैं घर में आ सकता हूँ। तो हमारी थायन बोलती है हाँ, तुम घर में आना चाहते हो। नहीं, तुम घर में नहीं आ सकते हो, और डोर को बंद कर देती है। वो बोलती है कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वहाँ पर वो स्ट्रेंजर तो पहले से आके बैठा रहता है। वो बोलती है तुम अंदर कैसे आए, मैंने जब डोर बंद ही रखा था। उसके बाद उसे याद आता है कि हाँ, यही वो लड़का है जिसे मैंने पहले देखा था। वो उसे थीव समझकर वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक से पैर उसका स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। तभी हमारा लिंग जो उसे बचा लेता है और बताता है उसके बारे में, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मेरे पास पावर है। तुम्हें मालूम है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे ब्लड की वजह से मुझे लाइफ मिली, तो मैंने अपनी लाइफ के थ्रू तुम्हारी लाइफ को सेव किया। तुम्हारे हैंड को तुम्हारे हार्ट बीट पर रख के अपने किस की पावर के थ्रू मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ को रिटर्न किया। तो प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर रहने की परमिशन दो। थायंग तो पहले मना करती है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो क्योंकि मेरे मॉम डैड भी यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन बाद में वो एग्री हो जाती है ये बोलकर कि तुमने मेरी हेल्प की थी, तुमने मेरी लाइफ को सेव किया, तो ये कमरा आज से तुम्हारा रहेगा, लेकिन जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आते हैं तब तक। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि ये ऐसे यहाँ से नहीं जाने वाला और इसके पास पावर भी है। तो वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि कैसे भगाया जाता है जिसके पास पावर रहता है। उसके बाद वो लहसुन लाती है और उसके सामने उसकी स्मेल को फूकती रहती है। तभी वो उठाकर खा लेता है। वो बोलती है इसका भी असर इस पर नहीं है। उसके बाद वो एक तलवार लेकर आती है उसे डराने के लिए, लेकिन लिंगजो सोता रहता है। अचानक से उसका पैर स्लिप होता है और वो उसी के ऊपर गिर जाती है। नेक्स्ट डे लिंगजो गार्डनिंग करते रहता है। तभी थायंग आ जाती है। वो पानी से उसे भिगाना चाहती है बट अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही गिर जाती है ज़मीन पर।